नमस्ते। काहू एडवोकेसी फाउंडेशन की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, थोड़ा असहज भी कर सकता है। द लास्ट जनरेशन नाम की एक किताब है और उसमें एक अध्याय सीधा यही सवाल पूछता है। ये किताब का 5वां सवाल है असल में, क्या बच्चे पैदा करना एक आपराधिक कार्य है? हाँ, ये सवाल अपने आप में बहुत बहुत गहरा है। बिल्कुल। अब ये सवाल सुनकर शायद कोई सोचे कि क्या ये सीधे सीधे पेरेंट्स पर, माता पिता पर कोई इल्जाम लगा रहा है, मतलब क्या उन्हें अपराधी कहा जा रहा है? हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है। लेकिन किताब का जो नजरिया है वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, उसमें कई परतें हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जटिल नैतिक सवाल पर किताब क्या कहती है, उसके दृष्टिकोण को परत दर परत खोलें, बिना किसी पर कोई फैसला सुनाए, बस समझने की कोशिश करें। हाँ, बस एक विश्लेषण। हाँ, तो चलिए इस पर एक कह सकते हैं गहरी चर्चा शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। किताब एक तरफ तो कहती है कि नैतिक नजरिए से देखें तो बच्चे पैदा करना स्वीकार्य नहीं है, मतलब मॉरली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन साथ ही वो ये भी साफ करती है कि भाई ये ना तो गैरकानूनी है और ना ही इसे गैरकानूनी बनाने की कोई वकालत, कोई एडवोकेसी की जा रही है। जी। ये तो अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? ऐसा क्यों कहा गया है? क्या तर्क है इसके पीछे? हाँ, ये बारीकी समझना बहुत जरूरी है, वरना शायद पूरी बात का मतलब ही गलत निकल जाए। देखिए, किताब इस बात को मानती है और ये अहम है कि हर इंसान के जीवन के अनुभव अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, समझ का स्तर अलग होता है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पर संतान पैदा करने का निर्णय लिया है। हाँ, जाहिर है। और ये भी एक सच्चाई है, माननी पड़ेगी कि हर किसी को जीवन और जन्म से जुड़े इन गहरे नैतिक सवालों पर, अब कह सकते हैं, सोचने विचारने का मौका या शायद वो मानसिक स्पेस या सौभाग्य नहीं मिला होता। सही कहा। रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ ये सब सोचने का वक्त मिलता है कई बार। बिल्कुल, कई लोगों के लिए तो ये सवाल शायद कभी दिमाग में आया भी ना हो। तो जब हम किताब के स्तर को समझ रहे हैं तो इस मानवीय संदर्भ को, इस ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये संदर्भ महत्वपूर्ण है, मान लिया। लेकिन फिर भी वो जो मूल बात है कि नैतिक रूप से अस्वीकार्य लेकिन करने वाले पर दोष नहीं, इसको किताब सुलझाती कैसे है? किताब असल में, जहां तक मैं समझा हूं, कार्य यानी बच्चे पैदा करने का जो एक्ट है और कर्ता यानी वो व्यक्ति जो ये कर रहा है, इन दोनों के बीच एक साफ फर्क करती है। हाँ, ये फर्क थोड़ा समझाएं, क्योंकि आमतौर पर तो हम काम और करने वाले को जोड़कर ही देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद यही इस पूरी बहस का सबसे अहम नुक्ता है, सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। किताब दो चीजों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर करती है। पहली चीज है ये तय करना कि कोई काम, कोई एक्शन अपने आप में नैतिक रूप से सही है या गलत, उसका मूल्यांकन करना। अच्छा। और दूसरी, जो कि एक बिल्कुल अलग चीज है, ये आकलन करना, ये अंदाजा लगाना कि उस काम को करने वाले व्यक्ति पर, उस कर्ता पर, उस काम के लिए कितना दोष, कितनी कल्पेबिलिटी या कितनी जिम्मेदारी डाली जा सकती है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मूल्यांकन है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशंस है। ठीक है, थोड़ा और साफ करें इसे। कोई उदाहरण? हाँ, इसे बेहतर समझने के लिए किताब एक बहुत सीधा सा रोजमर्रा का उदाहरण देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है। ठीक है। हाँ, और अनजाने में, बिल्कुल अनजाने में उसकी गाड़ी से सड़क पर चलते किसी राहगीर को टक्कर लग जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है, उस ड्राइवर को कितना दोषी माना जाएगा? क्या उसे हत्यारा मान लेंगे? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि टक्कर मारने में उसका इरादा क्या था। क्या उसने जानबूझकर मारी टक्कर, या ये सिर्फ एक हादसा था जिसमें शायद थोड़ी लापरवाही हुई हो, या शायद उसकी भी गलती न हो। हाँ, ये तो इरादे पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल। इसी तर्क के आधार पर आप देखिए, हमारे कानून में भी जानबूझकर की गई हत्या यानी मर्डर और गैर इरादतन मानववध यानी मैनस्लॉटर, जिसमें मारने का इरादा नहीं होता पर शायद लापरवाही होती है या हालात ऐसे बन जाते हैं। हाँ। इन दोनों अपराधों में बहुत फर्क माना जाता है। दोनों की सजा भी अलग अलग होती है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? कार्य, किसी की मौत हो जाना, और कर्ता के इरादे और उसके दोष के स्तर में फर्क किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये कानूनी उदाहरण इसे काफी हद तक साफ कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब ये मानकर चल रही है कि ज्यादातर लोग जो बच्चे पैदा करते हैं उनका इरादा नेक होता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते जिसे वे खुद गलत मानते हों। ये बात तो दिलचस्प है,
क्योंकि दुनिया भर में तो बच्चे पैदा करने को, परिवार बढ़ाने को एक अच्छी, नेक, स्वाभाविक चीज ही माना जाता है। हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। किताब इसी बात पर जोर देती है। ज्यादातर इंसान बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें पूरी ईमानदारी से सच में यही लगता है कि ये न सिर्फ कोई नुकसान वाला काम नहीं है, बल्कि समाज के लिए, परिवार के लिए और खुद उनके लिए भी एक अच्छी, जरूरी और उचित बात है। कई लोगों के लिए ये जीवन की पूर्णता का, एक कंप्लीशन का हिस्सा है। सही। उनका इरादा, आप यकीन मानिए, निश्चित रूप से अपने बच्चों को भविष्य में किसी तरह की पीड़ा या दुख देना कतई नहीं होता। कौन चाहेगा भला? कोई नहीं चाहेगा। नहीं, उनके दिमाग में ये बात होती है कि उनके इस कदम से दुनिया की जो पारिस्थितिक स्थिति है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उस पर कोई नकारात्मक असर पड़ेगा या वो और खराब हो जाएगी। ये सब विचार आम तौर पर बच्चे पैदा करने के निर्णय के समय नहीं आते। हाँ, ये दूर की कौड़ी लगती है उस वक्त। और ऐसा क्यों होता है कि ये विचार नहीं आते? इसके पीछे वो जो आपने कहा सामाजिक कंडीशनिंग, यानी समाज द्वारा हमें बचपन से जो सिखाया पढ़ाया गया है, जो मान्यताएं दी गई हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, ये नेटलिज्म वाली बात? हाँ, इसे हम नेटलिज्म या जन्मदर समर्थक सोच कह सकते हैं। आप सोचिए, हमें बचपन से ही कहानियों में, रिवाजों में, फिल्मों में, हर जगह क्या दिखाया और समझाया जाता है? यही कि बड़े होके शादी करो, बच्चे पैदा करो, परिवार बनाओ। बिल्कुल, कि ये जीवन का एक स्वाभाविक, जरूरी और खुशी देने वाला हिस्सा है। ये सोच इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है हमारे अंदर कि ये हमारे लिए सामान्य, नॉर्मल बन गई है। इतनी नॉर्मल कि हम इस पर सवाल ही नहीं उठाते। वाह, मतलब ये तो एक तरह की सामाजिक प्रोग्रामिंग हो गई जिसके तहत हम सब काम कर रहे हैं और शायद हमें इसका एहसास तक नहीं है। कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किताब उन लोगों पर जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, और वो तो दुनिया की लगभग पूरी वयस्क आबादी है, उन पर सीधे तौर पर कोई दोष या इल्जाम नहीं लगा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर तो शायद बहुत से लोगों को थोड़ी राहत महसूस होगी। एकदम सही। किताब का मकसद किसी पर दोष मढ़ना, किसी पर उंगली उठाना या किसी को शर्मिंदा करना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बहुत साफ शब्दों में कही गई है। जिन लोगों ने बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें बुरा कहना, स्वार्थी कहना या दुष्ट कहना या समाज से उनका बहिष्कार करने की सोचना, ये न तो किसी भी लिहाज से मददगार है, न ही ये उचित या न्याय संगत है। ठीक है। किताब यहाँ तक बताती है कि आज जो लोग एंटीनेटलिस्ट आंदोलन में सक्रिय हैं, मतलब वो लोग जो संतानोपत्ति के विचार पर ही नैतिक सवाल उठाते हैं। हाँ, वो जो कहते हैं कि दुनिया में दुख आने वाला है तो किसी को लाना ही क्यों? हाँ, उसी आधार पर तो उन एंटीनेटलिस्ट कार्यकर्ताओं में से भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद इन गहरे नैतिक सवालों पर गंभीरता से सोचने और अपनी जिम्मेदारी समझने से पहले बच्चों को जन्म दिया था। अच्छा, ये भी है। जी हाँ, तो हमें ये समझना होगा कि हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देने वाली सोच यानी नेटलिस्ट मान्यताएं हर तरफ हावी हैं। ये सोच हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी अपनी सोच में बहुत गहराई तक उतरी हुई है। इस गहरी कंडीशनिंग को पहचानना, फिर उस पर सवाल उठाना और उससे बाहर निकलना, ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, धीमी और शायद मुश्किल भी। हाँ, आसान नहीं होगा ये। बिल्कुल, इसके लिए काफी आत्मचिंतन चाहिए, साहस चाहिए और शायद दूसरों के विरोध का सामना करने की तैयारी भी चाहिए होती है। तो फिर अगर कर्ता पर यानी व्यक्ति पर दोष नहीं डालना है तो किताब का असल जोर किस बात पर है? फोकस कहाँ है? क्या विचार ये है कि हम अपना ध्यान व्यक्तिगत दोषारोपण से पूरी तरह हटा दें और सिर्फ कार्य पर यानी बच्चे पैदा करने की जो क्रिया है उसी पर केंद्रित करें? हाँ, कि व्यक्ति की मंशा क्या थी, उसकी परिस्थितियां क्या थीं, इनको एक तरफ रखकर सिर्फ इस काम के अपने आप में नैतिक औचित्य के बारे में सोचें। आपने बिल्कुल सही समझा। एकदम यही बात है। किताब का पूरा फोकस इसी बात पर है। ध्यान संतानोत्पत्ति की क्रिया पर ही केंद्रित करना है, ये परखने के लिए कि क्या यह क्रिया अपने आप में अपने परिणामों को देखते हुए नैतिक रूप से उचित है, जस्टिफाइड है या नहीं। जैसे? किन आधारों पर? जैसे क्या हम किसी को बिना उसकी सहमति के अस्तित्व में ला सकते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां दुख, दर्द, संघर्ष और अंत में मृत्यु निश्चित है, क्या यह नैतिक रूप से सही है? ये तो बड़ा सवाल है। या फिर हमारे ग्रह के जो सीमित संसाधन है, जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, उसको देखते हुए
और बच्चे पैदा करना क्या नैतिक रूप से सही ठहराया जा सकता है? किताब लोगों की नीयत पर शक नहीं कर रही, नहीं उनकी मजबूरियों का फैसला सुना रही है। वो बस इन बुनियादी सवालों को उठा रही है। अच्छा। वो कहती है कि संतानोत्पत्ति के कार्य को ही नैतिक कसौटी पर कसने की जरूरत है। और ये समझना फिर से बहुत जरूरी है, मैं दोहरा रही हूं, कि हम सब जन्मदर समर्थक मान्यताओं वाले माहौल में पले बड़े हैं। इन गहरी जड़ों वाली मान्यताओं को चुनौती देना और शायद इनसे मुक्त हो पाना, इसमें समय लगेगा। ये कोई रात भर में होने वाला बदलाव नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमने द लास्ट जनरेशन किताब के नजरिए से ये समझा कि बच्चे पैदा करने के काम पर नैतिक सवाल क्यों उठाए जा सकते हैं, जैसा कि किताब करती है। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी वो ये कि किताब ऐसा करते हुए भी व्यक्तियों पर दोष मढ़ने से बचती है। ये बहुत अहम है। बिल्कुल। ये मानती है कि लोगों के इरादे नेक हो सकते हैं, उनकी जीवन की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं, और सबसे बढ़कर वो जो सामाजिक कंडीशनिंग है, नेटलिज्म, उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सही। इसलिए किताब का मुख्य जोर कर्ता यानी व्यक्ति के बजाय कार्य यानी संतानोत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करने और उसके नैतिक औचित्य पर ही सवाल उठाने का है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा आप देखें तो ये दिखाती है कि जब कोई मान्यता या कोई प्रथा समाज में इतनी गहरी पैठ बना चुकी हो, इतनी रच बस गई हो, तो उसके बारे में नैतिक चुनाव करना या उससे अलग हटकर सोचना कितना जटिल, कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, ये तो है। ज्यादातर लोग तो शायद इन सवालों तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि समाज, वो माहौल उन्हें वहां तक सोचने ही नहीं देता। सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है। सही कहा। ऐसी और कौन-कौन सी गहरी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं जिन्हें हम बिल्कुल सामान्य मानकर चलते हैं, बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं, लेकिन जिन पर शायद इसी तरह की गहन नैतिक पड़ताल करने की जरूरत है। मतलब कर्ता पर उंगली उठाने के बजाय खुद उस प्रथा के औचित्य पर सवाल उठाना। हाँ बिल्कुल। क्या हमें उन प्रथाओं के जस्टिफिकेशन पर ही सवाल नहीं उठाना चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे और सोच सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु है सोचने के लिए। हम द लास्ट जनरेशन किताब से और भी सवाल जवाब और उनके विश्लेषण लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।